आंसर। बलीचा गांव के पास में किसकी छतरी बनी हुई है? बलीचा गांव में किसकी छतरी बनी हुई है? झालाबीदा की, चेतक की, शक्ति सिंह या जगन्नाथ कछुआ? जगन्नाथ कछुआ की छतरी आती है 32 खंभों की छतरी, जो कि मांडलगढ़ में है। हालांकि 32 खंभों की छतरी दो है राजस्थान में, एक जिसे न्याय की छतरी कहते हैं रणथंभौर की दुर्ग में है, और बलीचा गांव में घोड़े चेतक की बनी हुई है। किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। पहली बार हल्दी घाटी की युद्ध शब्द का यूज किसने किया था? यानी हल्दी घाटी का जो नाम दिया था इस युद्ध को, ये सबसे पहले किसने दिया था? यानी हल्दी घाटी का युद्ध कहा किसने था? कब हुआ था? आपको याद होगा 18 या फिर आपको मिलता है 21 जून, दोनों ही सही है। 18 जून या 21 जून 1576 को हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मानसिंह ने। ठीक है, इसको गोगुंदा का युद्ध कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, खमनोर का युद्ध कहते हैं जी। किसने ये हल्दी घाटी का जो नाम दिया था, ये सबसे पहले किसने दिया था? अरे बता दो, बहुत आसान है। एक ही आदमी है जो राजस्थान के हर जिले का मायना हुआ है जी। राधे राधे। ये सबसे पहले नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने घोड़े पे घूम घूम के राजस्थान का इतिहास लिखा था। तो पहली बार इन्होंने लिखा था, तो राजस्थान के इतिहास के पिता में कह दीजिए, घोड़े वाले बाबा कह दीजिए। उदयपुर के क्षेत्र में ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में इन्होंने काम किया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था हल्दी घाटी का युद्ध। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, इसका सही आंसर है। अगला है कि राम स्नेही संप्रदाय का चौथा रामद्वारा कहां पर है? एक तो ये रामद्वारा शब्द याद रखना, राम स्नेही संप्रदाय में मुख्य पीढ़ी से मंदिर को रामद्वारा कहा जाता है। ठीक है, चौथा रामद्वारा कहां पर है? जैसे मेन आता है वो शाहपुरा वाला आता है। शाहपुरा वाला जो है ये है भीलवाड़ा जिले में मेन, जहां पर फूल डोल उत्सव जो मनाया जाता है, ये फूल डोल उत्सव यहीं पर मनाया जाता है। राम स्नेही संप्रदाय से फूल डोल उत्सव आता है शाहपुरा भीलवाड़ा में जी। सिंहतल शाखा आती है बीकानेर में, खेड़पा आती है जोधपुर में, और एक शाखा और रह गई, वो है रेण शाखा। रेण शाखा आती है नागौर में। ये 4 शाखाएं हैं, याद रखने। पोकरण तो शाखा है ही नहीं, तो पोकरण को तो कट्टी कर दीजिए, पोकरण तो है ही नहीं। तो इन 4 में से कौन सा होगा? पहला तो शाहपुरा पहला है, खेड़पा चौथा रामद्वारा कहलाता है, और खेड़पा कहां पर आता है? जोधपुर में। तो याद रखिए, क्वेश्चन आता है राम स्नेही संप्रदाय की शुरुआत की थी रामचरण जी ने, जिनका रियल नाम था रामकिशन जी, और जन्म कहां पर हुआ था? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत में, नवाबों की नगरी में, यानी टोंक में हुआ था। मुकेश जाखर जी, गुरजी रोटी जिम हो गए ना, वह कोनी जिमा। क्लास खत्म करने के बाद में जिमा तू खा बेटा, रामू खा। चलिए अगला क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है? राजस्थान में ध्रुपद गायकी का घराना प्रसिद्ध बता दीजिए कौन सा है? डागर घराना है, दिल्ली घराना है, किराना घराना है, या फिर जयपुर घराना है? जी, ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध आता है? हाँ जी, खेड़पा जोधपुर में, बिल्कुल सही है। क्या होगा राइट आंसर? ध्रुपद गायकी के लिए डागर घराना प्रसिद्ध है। हाँ जी, राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। चलिए, सभी का ऑलमोस्ट सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस लोक संत को पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कह देते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो क्या हो जाएगा। गुंगा गैला भी कह देते हैं। बचपन का नाम क्या था? गुंगा गैला। कहां पर हुआ था जन्म उनका? पीपासर में जन्म होता है। पीपासर कहां पर है? पीपासर है नागौर में, 1451 में नागौर में जी। जिनको विष्णु जी का अवतार माना जाता है, विष्णु जी का अवतार जिन्हें कहते हैं। जन्म हुआ था कृष्ण जन्माष्टमी को, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को, तो उनकी माता जी कृष्ण जी का अवतार मानती थी। हाँ जी, झांबू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक या गूंगा गैला कहते हैं। कौन सा संप्रदाय चलाया था इन्होंने? बिश्नोई संप्रदाय चलाया था। बिश्नोई संप्रदाय कहां से? शीतल बीकानेर से चलाया था, धोकदोरा से। समाधि जो बनी हुई है वो मुकाम तालवा में है, जहां पर 19 नियमों का पालन किया जाता है इस अनुयायी के द्वारा, और गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। कोको जी का था गुग्गो, और गुंगा गैला था जाम्बू जी का, दोनों याद रखिए। हाँ जी, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में हमीर के द्वारा सिसोदिया वंश की नींव कब रखी गई थी?
शुरुआत में मेवाड़ में अगर आप बात करते हैं तो मेवाड़ में शुरुआत में जो शासन था ये था गोहिल शाखा का, और गोहिल शाखा की स्थापना रही थी 566 से लेकर 1303 तक। और पहले शासक थे गुहादित्य, अंतिम थे रतन सिंह, जिनके टाइम पर आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, और 1303 में इस शाखा का अंत हो जाता है। और बाद में 1326 में नई शाखा की शुरुआत हुई थी, और इसे कहा जाता है सिसोदिया शाखा, या फिर जिसे राणा शाखा कह देते हैं। सिसोदिया शाखा कह दीजिए, राणा शाखा कह दीजिए। हमीर देव सिसोदिया के द्वारा शुरू की गई थी, और हमीर देव को क्या कहते हैं? विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। किस शासक को विषम घाटी पंचानन कहते हैं? तो विषम घाटी पंचानन कहा जाता है हमीर को। वीर राजा किसे कहा जाता है? वीर राजा भी इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक किन्हें कहते हैं? इन्हें कहा जाता है। और कर्नल जेम्स टोड ने एक और नाम दिया था, प्रबल हिंदू शासक किसे कहते हैं? याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन है कि शासक को प्रबल हिंदू शासक कहा जाता है। प्रबल हिंदू शासक भी इन्हीं का नाम है, ये कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था। विषम घाटी पंचानन इन्हीं को कहते हैं, वीर राजा इन्हीं को कहा जाता है, और मेवाड़ का उदारक भी इन्हीं को कहते हैं। हाँ जी, सिसोदिया शाखा की 1326 में नींव रखी थी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस आधुनिक चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने इजाद की थी? कौन सी चित्रकारी थी जो है कृपाल शैली का इजाद है वो किसके द्वारा किया गया था? कृपाल शैली किसके द्वारा चलाई गई थी, ये तो बता दोगे? राजस्थान में एक प्रसिद्ध बौद्ध कलाकारी है ब्लू पोट्री, आपको याद होगा ब्लू पोट्री, और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई थी 25 रंगों का यूज करके, वो दिलाई थी कृपाल सिंह शेखावत ने। और कृपाल सिंह शेखावत जी ने ही कृपाल शैली के जन्मदाता माने जाते हैं जी। और ये राजस्थान में कहां से बिलोंग करते थे? राजस्थान में सीकर से बिलोंग करते थे। इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 रंगों का यूज किया था, हालांकि ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है राजस्थान में जयपुर की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कृपाल सिंह शेखावत, 3 नंबर आपका सही आंसर है जी। कृपाल शैली कृपाल सिंह शेखावत, रीजनिंग लगा दोगे, बिया भी रीजनिंग लगाना माहिर होते। लो जी अगला क्वेश्चन देखो, किस संत ने प्रारंभ में आजीविका हेतु डकैती का मार्ग अपनाया था? पहले संत बनने से पहले डाकू कौन थे? कौन से संत हैं जो पहले डाकू हुआ करता थे? राजस्थान के वाल्मीकि कहते हैं क्या इनको? कौन बताएगा कमेंट करके, क्या राजस्थान का वाल्मीकि इन्हीं को कहा जाता है, किसी और को कहते हैं? जो पहले डाकू हुआ करते थे और बाद में हृदय परिवर्तन हो गया इनका और ये संत बन गए थे। कौन थे? चरणदास जी थे, हरि रामदास जी या हरि रामदास जी? चरणदास जी तो आपको याद होंगे, किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की थी चरणदास जी ने? नादिर शाह के आक्रमण की, हाँ जी। और ये थे हरिदास जी थे जो पहले डके थे और बाद में ये हृदय परिवर्तन होने की वजह से संत बन गए थे। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाले मेवाड़ भील कोर के अंग्रेज कमांडेंट कौन थे? डाकन प्रथा को सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया था मेवाड़ भील कोर ने। बाद में मेवाड़ के शासक थे, उन्होंने गैर कानूनी घोषित किया था। जब ये गैर कानूनी घोषित किया गया था तो अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मेवाड़ भील कोर की स्थापना होती है 1841 में। आया हुआ क्वेश्चन है, मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब हुई थी? 1841 में। मेवाड़ में उस समय शासन जो कर रहे थे स्वरूप सिंह शासन कर रहे थे। मेवाड़ में डाकन प्रथा को जो रोक लगाई थी वो स्वरूप सिंह ने लगाई थी सबसे पहले, हाँ जी, खेरवाड़ा के क्षेत्र में। कहां पर लगाई थी इन्होंने? खेरवाड़ा के क्षेत्र में। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने रोक लगाई थी? जे.सी. ब्रूक थे, यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। हाँ जी, पहले मेवाड़ भील कोर के द्वारा रोक लगाई गई थी, बाद में मेवाड़ के शासक ने घोषणा की थी। बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जाति आती है। यह राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। जनसंख्या के मामले में 2 नंबर पे आती है। सर्वाधिक निवास करती है उदयपुर के क्षेत्र में। और भील निवासियों का मुख्य क्षेत्र कहलाता है बोमड़ क्षेत्र।
और इन्हीं पर एक लोक नाट्य होता है, कौन सा? गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य का आयोजन मेवाड़ क्षेत्र में किसके द्वारा? भीलों के द्वारा। और याद रखना है, ये एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जिसका आयोजन दिन में होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2 नंबर आपका सही आंसर है। लीजिए अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म 1498 में। पेमल देवी बचपन का नाम, राजस्थान की राधा कह देते हैं। कौन सा संप्रदाय चलाया था? दास दासी संप्रदाय चलाया था इन्होंने, दास दासी संप्रदाय चलाया था। विवाह किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ में हुआ था, हाँ जी, 1511 में। और पाली कुड़की में इनका जन्म होता है। तो राइट आंसर आपका 2। गुरु कौन थे? मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था रेदासी, संत रेदासी। और संत रेदासी की छतरी कहां पर बनी हुई है? संत रेदासी की छतरी आती है चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। कहां पर बनी हुई है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में इनकी छतरी बनी हुई है। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक साइड में चित्रकारों के नाम है और दूसरी साइड में उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो बता दो गलत कौन सा लग रहा है या सुमिलित जो नहीं है, गलत जोड़ी की पहचान करनी है। जगन्नाथ जी ने लिखा था बिहारी सतसई, साहिबदीन का है कल्प सूत्र, नसीरुद्दीन की रागमाला, हीरानंद जी का सुपासना चरितम। ये हीरानंद जी जो हैं ये महाराणा कुंभा के चित्रकला के गुरु रहे हैं। हालांकि सुपासना चरितम की रचना हुई थी मोकल के टाइम पर। कुंभा के पिताजी जो मोकल हैं उनके टाइम पर हुई थी 1423 में। नासरुद्दीन ने रागमाला जो बनाया था ये चावंड चित्र शैली में बनाया था, ठीक है, चावंड चित्र शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। बिल्कुल सही है, कैसे गलत कर सकते हैं? हाँ जी, साहिबदीन वाला गलत है। साहिबदीन जो थे ये मेवाड़ के चित्रकार थे जिन्होंने रागमाला, महाभारत पर, रसिक बिरिया पर, रामायण पर चित्रांकन किया था। तो 2 नंबर गलत है, बाकी सारे सही है। हाँ जी, 2 नंबर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और आता है कि साहिबदीन जो है किसके टाइम पर रहे थे? तो ये जगत सिंह के टाइम पर रहे थे, जिनके टाइम को हम स्वर्णकाल मानते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसको नियुक्त किया था? दिवेर में, याद करो, दिवेर में एक युद्ध हुआ था 1582 में और महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने भाला फेंक कर उनकी हत्या की थी, जो झंडे के समान युद्ध के मैदान में लटक गया था। कौन सा था व्यक्ति? किसकी हत्या हुई थी दिवेर के युद्ध में? अकबर ने किसको नियुक्त किया था? जी, दिवेर नामक मुगल थाने का प्रभारी अकबर ने किसको नियुक्त किया था? मेवाड़ का मेराथन इसी युद्ध को कहा जाता है। 1582 में युद्ध हुआ था। दिवेर के युद्ध में अमर सिंह प्रथम ने इनमें से किसकी हत्या की थी? सुल्तान खान। बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर सही आंसर है। सुल्तान खान को नियुक्त किया गया था, 3 नंबर सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखो कि सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? सारंग संगीत का आयोजन किस टाइम पर होता है? यानी रात में करते हैं, संध्या के टाइम पर करते हैं, दोपहर के टाइम पर कराते हैं, प्रातः काल में करते हैं? हाँ जी, मारवाड़ी बोल दो, सुबह, दोपहर है, शाम में, रात में, है ना बेटा जी? हाँ जी, जी कौन से टाइम पर करते हैं? हाँ जी, दोपहर के टाइम पर, दोपहर काल में करते हैं। 3 नंबर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई के गुरु, सहजोबाई कह दीजिए, और एक और उनकी शिष्य आती है, वो भी नाम याद रखना है, दयाबाई। तो सहजोबाई और दयाबाई के गुरु बता दीजिए। इनके जो साहित्य थे उनकी बोली थी मेवाती बोली, जो कि मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। जी, मेवाती बोली इनकी साहित्य की बोली रही है। और ये चरणदास जी के गुरु रहे थे। जी बिल्कुल, दयाबाई भी और सहजोबाई भी, दोनों के ही गुरु चरणदास जी थे। और चरणदास जी और लालदास जी के साहित्य की बोली कौन सी है? तो मेवाती आती है, जिसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी आया हुआ है, तो वो भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने राजस्थान में बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया था? जी बता दीजिए, बहुरूपिया किसे कहा जाता है?
या बहुरूपीय कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? भांड। जी, जानकी लाल भांड ने, जिन्हें बहुरूपीय राजस्थान का कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कि तलवार बंदाई क्या है? तलवार बंदाई किसे कहा जाता था? सारे ऑप्शन पढ़ो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बता दोगे इजीली। जी, तलवार बंदाई क्या है? एकर है, बिल्कुल सही है। कब लिया जाता? आप नजराना कह दीजिए। जी, नजराना कर कह दीजिए, तलवार बंदाई कह दीजिए, कैद खालसा कह सकते हैं। किशोराम जी, सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी। अगर मैं धीरे करवाता हूं तो बेटा जी यूट्यूब पर आपको मुझसे तेज तो मिलेगा नहीं। चलिए फिर, ये एक उत्तराधिकारी शुल्क लगता था, यानी कर कह दीजिए। खास तौर से मेवाड़ रियासत में बिजोलिया ठिकाने में भी जो आंदोलन हुआ था उसका मुख्य रीजन रहा था तलवार बंदाई कर कह दीजिए, आप इसे नजराना कर कह सकते हैं, आप इसे कैद खालसा कह सकते हैं। जी, तो इस उत्तराधिकारी शुल्क लिया जाता था। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वृतांत है वो किसके द्वारा लिखा गया था? हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल, जी, किसने लिखा था? क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन मौजूद था अभी हल्दी घाटी के युद्ध में? ये तो आसान सा है। जी, बता दो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कौन मौजूद था हल्दी घाटी के युद्ध में? हाँ जी, बदायूनी मौजूद था। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है उन्होंने आंखों देखा हाल वर्णन किया था। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका जी कि जसनादी सीधों की समाधि क्या कहलाती है? जसनादी सीधों की समाधियां जो होती है उसे क्या कहते हैं? जसनाती संप्रदाय चलाया था जसनाथ जी ने, जिनकी समाधि बनी हुई है कतरियासर में। कतरियासर जहां पर इनका मुख्य स्थल है, समाधि भी बनी हुई है। इसी कतरियासर से एक नृत्य होता है। कौन सा नृत्य है? अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ था। अग्नि नृत्य का जन्म यहीं से माना जाता है। जसनाती संप्रदाय जिसमें 36 नियमों का पालन किया जाता है, जसनाथ जी ने चलाया था। और इनकी समाधि को क्या कहते हैं? बाड़िया कहलाती है। जसनाती सीधों की समाधियां को बाड़िया कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर सही आंसर है। मनोहर जी प्रणाम सर। अगला है कि राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों की रचना किसने की थी? बता दो, ये तो आसान सा है। राग मंजरी और रागमाला 2 ग्रंथों के नाम है। किसके ग्रंथ है? संगीत ग्रंथ है। क्या याद रखना है कि संगीत ग्रंथ है? बिल्कुल रखना है। कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि निम्न में से संगीत ग्रंथ कौन सा है या संगीत ग्रंथ कौन सा नहीं है। चलिए, इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी? राग मंजरी और रागमाला। अरे कमेंट देखने लग रहे हो, मैं टेंशन ना करूं, आप आंसर देते हो। जी, राग मंजरी के रचयिता। जी, पुंडरीक विठल, बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस चित्रशैली में पीले रंग की प्रधानता रही है? पीला रंग किस में यूज किया जाता था? हालांकि सबसे ज्यादा जो पीला रंग हुआ था ये मारवाड़ शैली में हुआ था। मारवाड़ शैली में पीले रंग की प्रधानता रही थी। तो मारवाड़ शैली ऑप्शन में है नहीं, तो मारवाड़ शैली की उपशैली है। कौन सी? नागौर भी है, बीकानेर भी है। तो बीकानेर शैली में पीले रंग की प्रधानता रही थी। बीकानेर चित्र शैली की जो शुरुआत हुई थी ये किसके टाइम पर हुई थी? जी, राय सिंह के टाइम पर शुरुआत हुई थी। शुरुआत मानी जाती है राय सिंह के टाइम पर। और बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल जो माना जाता है ये माना जाता है अनूप सिंह के टाइम पर। 2 इसकी मुख्य विशेषता रही थी। कौन सी बीकानेर चित्र शैली की विशेषता? पहली उस्ता कला और दूसरी मथेरना कला। क्वेश्चन आता है कि उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की।
क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत किसके टाइम पर हुई थी? रायसी के टाइम पर। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? अनूप सिंह के टाइम को। और कहाँ के चित्रकार हस्ताक्षर करते थे चित्र पर और डेट लगाते थे? बीकानेर चित्रशैली में ही होता था, बाकी नहीं होते थे। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण क्यों किया था? कब किया था? 1303 में आक्रमण किया था। कौन शासन कर रहे थे? रतन सिंह शासन कर रहे थे उस टाइम पर, भूइल वंश के अंतिम शासक। क्यों किया था? क्योंकि मालवा और गुजरात के मार्ग के बीच में आता था। सही बात है। सामरिक दृष्टि से महत्व था, ये भी सही है। रानी कर्मावती की साहित्य के लिए, ये तो मामला गलत है। या फिर उपयुक्त सभी सारे सही है, तो कौन सा सही लग रहा है? क्योंकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। सामरिक महत्वपूर्ण, तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अगर ऑप्शन चेंज भी हो सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप कह सकते हो कि पद्मनी को पाने की लालसा के लिए। हाँ जी, लेकिन 4 ऑप्शन के आधार पर मेन है कि वो सामरिक महत्व है, क्योंकि रानी कर्मावती तो 1534 में आती है दूसरे साके के टाइम पर, जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, राणा सांगे की पत्नी थी, तो 2 नंबर इसका राइट आंसर है। अरे रानी कर्मावती ने जोहर तो 1534 में किया था ना, 1534 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, दूसरा साका हुआ तो उस टाइम की बात है जी। बी 2 नंबर ही सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस तीर्थ स्थल पर सिख धर्म के गुरु गुरु नानक जी पधारे थे? गुरु नानक जी बीकानेर में कहां पर, किस तीर्थ स्थल पर आए थे? मुकाम तालवा, करणी माता का मंदिर देशनोक में, बांडासर के जैन मंदिर में जिनका निर्माण जी कोलायत में। मुकाम तालबा याद है किससे संबंधित है? जाम्बोजी की समाधि है, जाम्बोजी की समाधि यहीं पर है। करणी माता का मंदिर है देशनोक में। बांडासा में जैन मंदिर बने हुए हैं जिनका निर्माण घी से करवाया गया था जी। जैन मंदिर है सुमितनाथ जी का, एकमात्र मंदिर जिसका निर्माण में घी का यूज हुआ था। ये आए थे श्री कोलायत में। कोलायत में मेला बढ़ता है, कपिल मुनि का आश्रम भी है, कार्तिक पूर्णिमा को मेले का आयोजन किया जाता है जी। अगला क्वेश्चन है कि गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगारी देवी ने, रमाबाई ने, उषा देवी ने, या रतन कंवर ने? क्या हो जाएगा राइट आंसर? गोसुंडी की बावड़ी श्रृंगारी देवी, श्रृंगारी देवी ने करवाया था। किसकी बेटी थी? जोधा की। किसकी बहू थी? कुंभा की। हाँ जी, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर सही है। रायमल की बीवी थी, बिल्कुल सही है। आप गलत थोड़ी ना हो सकते हो, पूरी जानकारी रखी हुई है आपकी। आवल बावल संधि के तहत विवाह हुआ था, क्या बात है भाई, बिल्कुल 1452-53 में जो आवल बावल की संधि हुई थी कुंभा और जोधा के बीच में, उसी टाइम पर वैवाहिक संबंध तय हुआ था और उसी में इनका विवाह हुआ था। अगला है कि जयपुर चित्रकला शैली किस स्कूल में आती है? राजस्थान को 4 स्कूलों में डिवाइड किया गया है चित्रकला की दृष्टि से। कौन सी 4 स्कूल है? डुंडाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, मेवाड़ स्कूल और हाड़ौती स्कूल। जयपुर आता है डुंडाड़ स्कूल में। और कौन कौन सी आती है? जयपुर आती है, आमेर चित्रशैली आती है, अलवर चित्रशैली, शेखावाटी चित्रशैली और उनियारी चित्रशैली। ये चित्रशैलियां डुंडाड़ स्कूल का हिस्सा है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कामा, कामा आता है भरतपुर में, वहां पर वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? कामा भरतपुर में वैष्णव भागवत संप्रदाय के कौन से आराध्य देव का मंदिर बना, बता दो। गोकुल चंद्र जी का, कृष्ण चंद्र जी का, तेजा जी का, या चंद्र प्रभु जी का? इसमें 2 ऑप्शन तो डायरेक्ट कर सकते हो जी। चंद्र प्रभु जी का तो तिजारा में बना हुआ है, अलवर में जैन आचार्य जी रहे हैं। तेजा जी लोक देवता हैं, तो वो भी कैसे है? तो 2 ही ऑप्शन बचे, ये तो 2 तो डायरेक्ट ही कट हो गए कि हो ही नहीं सकते। तो क्या आंसर होगा? या तो गोकुल चंद्र जी होंगे या कृष्ण चंद्र जी होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा गोकुल चंद्र जी का बना हुआ है, एक आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सी मांड गायिका बीकानेर से नहीं है? मांड राग शैली पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। मांड राग है ये पश्चिमी राजस्थान की, कहां की? एक तो जैसलमेर,
और दूसरा बीकानेर के एरिया की। राजस्थान का राज्य की जो है केसरिया बाला माओनी पधारो हमारे देश, ये मान राग में गाया हुआ है। अल्लाह जिला भाई जिन्होंने सर्वाधिक बार गया था ये तो बीकानेर से है ही, गौरी देवी भी बीकानेर से है, बन्नो बेगम नहीं है, बन्नो बेगम बीकानेर से नहीं। लेकिन जो याद रखने योग्य बात है कि तीनों ही गायिका जो है वो मान राग से ही संबंधित है। हाँ जी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। अगला है कि किस शासक ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया था या जिहाद का नारा दिया था, और युद्ध के उपरांत राजपूतों के शिरों की मीनार भी बनवाई थी। ये जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में भी दिया गया था। खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में, जिहाद का नारा तभी भी दिया गया था। और बाद में जो चंदेरी का युद्ध हुआ था मेदिनी राय के विरुद्ध बाबर का, उसमें भी तो ये बाबर ने, चंदेरी के युद्ध बाबर ने ही लड़ा था। किसके विरुद्ध लड़ा था? मेदिनी राय, जो राणा सांगा के दोस्त भी रहे थे। अगला क्वेश्चन देखो, किनमें से कौन सा लोक कला राजस्थान से संबंधित है? कौन सी लोक कला है जिसका संबंध राजस्थान से? लोक कथाएं है राजस्थान में, पिछवाई कला है राजस्थान की, सांझी है राजस्थान की। पिछवाई और सांझी तो दोनों ही आपको पता होगी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। लोक कलाएं राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में आ जाती है, तो तीनों ही राजस्थान की है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी उपयुक्त सभी सही आंसर है। एक और क्वेश्चन है कि जोधपुर में महामंदिर राजस्थान की किस संप्रदाय की मुख्य गद्दी रहा है? महामंदिर का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। मानसिंह के शासक बनने से पहले उन्हें डाउट था कि वो शासक बनेंगे कि नहीं बनेंगे। एक संत थे जिनका नाम था आयस देवनाथ जी, जिन्होंने नॉर्मली भविष्यवाणी की थी कि तुम एक दिन शासक बनोगे। और जब ये शासक बन गए थे तो इन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था, जो नाथ पंथ की मुख्य पीठ आती है। किस पंथ की? माननाथी पंथ की। माननाथी पंथ जो है उसकी शाखा है महामंदिर, जिसका निर्माण मानसिंह ने करवाया था। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का विषम पितामह किसे कहा जाता है? राजस्थान का या मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है? बता दीजिए। काफी आसान सा है। हाँ जी, कुंवर चूड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बाटी अमरदास, दाना बाटी, जीतमल, देवदास बाटी किस शासक के प्रमुख चित्रकार हैं? एक चीज तो नोट कर लो, किसी भी चित्रकार के नाम के आगे जब आप बाटी देखो तो 99% चांस है कि वो चित्रकार मारवाड़ चित्रशैली का है। ठीक है, बाटी नाम आती 99% चित्रकार मारवाड़ चित्रशैली के हैं। और किस शासक के शासनकाल में रहे थे? जी, ये मानसिंह के शासनकाल में थे, बिल्कुल सही है। महाराजा मानसिंह के टाइम के चित्रकारों के नाम है, एक आपका सही आंसर। जगदीश कुमार जी बिल्कुल सही है, मान प्रकाश पुस्तकालय इन्हीं के नाम से है। अगला क्वेश्चन देखो कि जैसलमेर की रमतों का जनक किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में रमत कहां की प्रसिद्ध है, तो रमत प्रसिद्ध आती है बीकानेर की। ठीक है, लेकिन जैसलमेर के रमतों का जनक किसे कहा जाता है ये बता दो। कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में। नॉर्मली पूछे कि रमत कहां की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की। और जैसलमेर की रमतों का जनक किसे माना जाता है? जगदीश पवार को, तेज कवि को, राम गोपाल भेरुदान, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जी, तेज कवि। राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा सही आंसर। हाँ जी सही है, तेज कवि इनके जन्मदाता माने जाते हैं। अगला है कि किस सूफी संत ने नागौर के पास में सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था? नागौर के सुवाल गांव में या सुचाल गांव में किसने शांतिपूर्वक प्रचार किया था, जिन्हें सन्यासियों का सुल्तान भी कहते हैं? याद होगा आपने, नॉर्मली राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है अजमेर में, अजमेर के बाद में दूसरा सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है नागौर में। और हमीदुद्दीन नागौरी जी जो शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे, इनका केंद्र रहा था सुवाल गांव, और इन्हीं को कहा जाता है सन्यासियों का सुल्तान।
अगला है कि गुलाबी गणगौर कहां पर मनाते हैं और किस तिथि को मनाते हैं। नॉर्मली गणगौर आती है चैत्र शुक्ला तृतीया को, ठीक है, गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ला तृतीया को, लेकिन गुलाबी गणगौर आती है 2 दिन के बाद में, यानी पंचमी को आती है। और चैत्र शुक्ला पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है और नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। जैसे मेवाड़ की धींगा गणगौर है, गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा की है। 1 नंबर आपका राइट आंसर है। हाँ जी, गणगौर आती है चैत्र शुक्ला तृतीया और गुलाबी गणगौर आती है चैत्र शुक्ला